Hello everyone, welcome back to my channel and welcome to new video and part 2 of Neolithic Age. Neolithic Age की जो हम बात की थी पार्ट 1 में, उसमें हमने देखा था कि Neolithic Age जो है उसमें काफ़ी कुछ बदलाव आए थे। जो क्लाइमेट है वो गर्म हो रहा था, उसी की वजह से जो खेत उत्पादन है उसमें काफ़ी चीज़ों को नोंदपात्र परिवर्तन के तरीके से हमने देखा था। और साथ ही साथ जो दूध देने वाले घास खाने वाले पशु है उनकी संख्या में बढ़ोतरी जो है वो नियोलिथिक एज में देखने को मिली थी। अब पार्ट 2 जो है उसमें हम जो चीज़ देखने वाले हैं उसमें हम देखने वाला है कि नियोलिथिक एज में लोगों की लाइफस्टाइल कैसे थी, क्या वो इकोनॉमिकली वो क्या चीज़ जो है वो करते थे, ठीक है, और उनका जीवन निर्वाह कैसे होता था। तब सबसे पहले देखिए कि एग्रीकल्चर जो है ना, जिसे खेती कहते हैं, उस खेती में टेक्नोलॉजी जो है वो आना स्टार्ट हुई थी। इससे कि जो पाक उत्पादन है उसमें भी हम देख सकते हैं कि पाक उत्पादन में जो नई नई चीज़ें आ चुकी है, हार्वेस्टर है, ठीक है, सिंचाई के कई नई साधन है, साथ ही साथ आधुनिक तरीके के टूल्स जो है वो खेती में आ चुके हैं। तो उस टाइम पे इतने आधुनिक नहीं थे, लेकिन जो कह सकते हैं कि खेती के परंपरागत जो स्रोत है, परंपरागत जो कह सकते हैं एलिमेंट्स है, टूल्स है, वो इस एज में आ चुके थे। जैसे पावड़ा हो गया, कुल्हाड़ी हो गया, ठीक है, प्लफ्स हो गया, ये सभी चीज़ें नियोलिथिक एज में थी। तो इसी प्रकार से हमने जो देखा कि खेती जो है, टेक जो है वो यहाँ आना शुरू हो चुका था। उसके बाद अभी हम जो देखने वाले हैं वो है उनकी लाइफस्टाइल। नियोलिथिक एज में किस तरीके से लोग रहते थे, उनकी लाइफस्टाइल जो है वो देखिए। मैं यहाँ पर आपको अच्छे से दिखा रहा हूँ कि ये जो है वो पूरा मैंने नोट्स बनाई हुई है। आई होप यू सी क्लियरली। तो ये जो पूरी नोट्स बनी हुई है, इस नोट्स के कारण आपको मैं पढ़ा सकता हूँ। अभी ये नोट्स बनाना और उसको कह सकते हैं कि याद करके यहाँ पर आना, वो अभी टाइम नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं इस तरीके से पढ़ा देता हूँ, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हफ्ते में एक वीडियो भी डालता हूँ तो वो इस तरीके से डालूँ कि ये मैं बिना देखे पढ़ाता हूँ। अब देख के पढ़ाना, बिना देखे पढ़ाना, वो कोई बड़ा इश्यू नहीं है, ठीक है। हमारे कॉलेज में जो प्रोफेसर है वो भी पुस्तक अपने हाथ में रखते हैं और टीचर जो है वो भी पुस्तक हाथ में, तो ऐसा कुछ नहीं है कि। और मैंने पहले ही कहा था कि मैं ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करवाने के लिए नहीं करता हूँ, मैं एज ए ट्यूटर आपको यहाँ पर मिल रहा हूँ, ठीक है। आप सबसे मुझे आशा है कि ये समझ गए होंगे आप बात को, ठीक है। तो एक बात जो है वो आती है टूल्स की, और साथ ही साथ मैं ये भी कह देता हूँ कि अगर मैं बिना देखे पढ़ा रहा हूँ तो वो एक ही चैप्टर, एक ही लाइन जो है वो मैं दोहरा देता हूँ तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। अगर मैं देख के पढ़ा रहा हूँ तो उसमें कोई इश्यू तो है नहीं, लेकिन हाँ, वो जो देख के पढ़ा रहा हूँ उसमें से कुछ तो नया मिल ही रहा है यहाँ पर, तो उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। टूल्स जो थे वो इस समय पे पॉलिश बन चुके थे, ठीक है। पॉलिश्ड जो आप कह सकते हैं कि इसकी चमक जो है वो काफ़ी अलग ही थी, ठीक है। चमक जो टूल्स की थी वो काफ़ी बढ़िया थी, और साथ ही साथ जो है वो ग्राइंडिंग के स्टाइल में हो चुके थे, ठीक है। मिक्सी का नाम सुना होगा, ठीक है। मिक्सी यानी मिक्सचर, जिसमें हम कोई भी चीज़ ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड करना मतलब कि छोटे छोटे टुकड़ों में, हिस्से में जो है वो बना देना। जैसे कि हम अगर जो ग्राइंडर है उसमें हमने रखा तो वो ऐसे करते 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 क्या होता है कि वो बहुत ही बारीक, जो कह सकते हैं हम पाउडर जैसा बन जाता है, वो पाउडर या पेस्ट जैसा बन सकता है, वो ग्राइंडर है, ठीक है। वो टूल्स में आ जाएंगे, टूल्स ऐसे जो है वो बन जाएंगे। ऑल इंडियन साइट्स में ऐसे टूल्स जो है वो काफ़ी दिखे हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल नोट कीजिएगा, एक है माइक्रोलिथ्स, एक है माइक्रोलिथ्स और एक है ब्लेड्स। ब्लेड्स यानी कि जो हमने वो रेजर आता है,
ठीक है, दाढ़ी करने के लिए, शेविंग करने के लिए रेजर आता था ना, वो इस टाइम से जो है बनना स्टार्ट हो गए थे। ये पहला पॉइंट हो गया आपका। दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा जो पॉइंट है वो है पोट्री। पोट्री यानी कि कह सकते हैं कि शिल्प काम, ठीक है। पोट्री यानी कि उसी तरीके का, वो मतलब जो अगर अच्छा सा वो फूलदानी जिसे वास कहते हैं वो बनाया हो, ठीक है, वो कलाकृति एक तरीके से देखने जाए तो वो कश्मीर में, बलूचिस्तान में और साउथ इंडिया में काफ़ी फैली हुई थी। कश्मीर में, बलूचिस्तान में और साउथ में। बलोच का आपको भी परिचय हो ही चुका होगा, धुरंधर जिसने देखी उनको परिचय हो चुका। बलोचिस्तान जो है पाकिस्तान में आया हुआ एक शहर है, शहर है बलोच, जिसे रहमान डायरेक्ट कहते हैं ना, वो बलूचिस्तान वो यहाँ पर है। और वो पहले भारत का हिस्सा था, पाकिस्तान, ठीक है। वो हमें जो 1948 है उसके बाद हमने वो करार हुआ और उसके बाद जो है वो अलग हो गए दोनों देश। हाउसेस किस प्रकार के थे वो देख लेते हैं। घर किस प्रकार के बने थे? तो खड्डे वाले, पिट ड्वेलिंग। पिट ड्वेलिंग यानी कि वो लोग जैसे नहीं कुत्ते होते हैं तो वो कैसे वो अंदर सुरंग बना के रह जाते हैं, पिल्ले जिसे कहते हैं कुत्ते के, जो बच्चे होते हैं ना कुत्ते के, वो कैसे एकदम सुरंग बनाते हैं जमीन में और वो उसमें रहते हैं। तो इसी तरीके से इस टाइम पे ये लोग भी जो है वो इस तरीके के मकान बनाकर रहते हैं, ठीक है। सिंपल हट्स जो है वो मिले हैं, सिंपल हट्स। चौथी चीज जो है वो है आर्ट्स एंड क्राफ्ट। अब हाउस में और चीज है, एक टाइप था, एक सर्कुलर टाइप के, गोल टाइप के, जो नहीं इग्नू होता है उस प्रकार के भी घर जो है वो इस टाइप के बने थे। और एक रेक्टेंगुलर शेप के आप समझ जाएंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द घर जो है बंगलोज जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में बनते हैं। और कई लोग जो है बहुमाली जो है वो बनाते हैं, बहुमाली यानी कि जिसमें काफी सारे फ्लोर्स हो। अब आते हैं आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स पे। आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स किस प्रकार का था वो देखेंगे कि एक तो सेमी प्रेशियस स्टोन्स जो है वो मिलते थे यहाँ पर, सेमी प्रेशियस स्टोन्स। फिर क्या मिल रहा है? क्ले फिगर ऑफ एनिमल्स एंड मदर गॉडेस। क्ले फिगर्स मतलब मिट्टी के जो है वो लोग शरीर बनाते थे, मिट्टी का जो है वो लोग फिगर, यानी कि आप देख सकते हैं कि एक प्रकार के जो पूरा कह सकते हैं ना कि आर्ट, हाँ वो कह सकते हैं आप, क्ले फिगर्स, कलाकृति, ठीक है। मिट्टी की जो चीज से बनाते थे। और क्ले फिगर्स में क्या क्या? एनिमल हो गया और मदर गॉडेस यानी देवियां, ठीक है, देवियों के क्ले फिगर्स जो है वो बनाते थे। अब फिफ्थ चीज है वो है सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड बिलीफ सिस्टम्स, ठीक है, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस एंड बिलीफ सिस्टम्स। सोशल ऑर्गेनाइजेशन यानी क्या है कि अभी हम देखें काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कार्यरत है, ठीक है। जैसे रॉबिन हुड की मैं बात करता हूँ, सॉरी माफ कीजिएगा, रॉबिन हुड की। तो रॉबिन हुड जो है वो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, लोगों को आपदा में जो है वो मदद करता है, लोगों को खाना पहुँचाना, उनकी बेसिक नीड्स जो पहुँचाना। कहीं भी जो कह सकते हैं कि डिजास्टर हो चुका है तो उसमें लोगों को एक तरीके से मदद पहुंचाने का काम रॉबिन हुड जो है वो करता है। तो इस प्रकार से वो लोग भी सोशल हो रहे थे, एक साथ घुल मिल रहे थे। किस तरीके का सोशल ऑर्गेनाइजेशन था? तो एक ट्राइबल लेवल पे सोशल ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था,
एक होता था ट्राइबल लेवल पे। मान के चलिए कि अभी भी ये लोग जो है वो पूर्ण पोशाक नहीं पहन रहे हैं, एक आदिवासी जो जाति है, आदिवासी कल्चर है, उसको ही अभी हम इस नियोलिथिक एज में फॉलो करते हैं, पढ़ रहे हैं, जो वो इस तरीके से रहा है। तो ट्राइबल लेवल पे वो थे। ट्राइबल लेवल यानी मैं कह सकता हूँ कि देखो, अभी जो आदिवासी जाति है वो एक ट्राइब कहलाते हैं, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं कि वो लोग एक साथ रहते हैं जंगल विस्तार में, या फिर कोई ऐसी विस्तार के जहाँ मानव संप्रदाय है, मानव जो है वो इतनी अधिक मात्रा में नहीं है। बट अब देखिए, एक होता है सिटी, एक होता है रूरल, और एक होता है ट्राइबल एरिया, आपको पता होगा। तो इस तरीके का उनका सोशल सिस्टम था, सोशल ऑर्गेनाइजेशन था, जिसमें वो लोग रहते थे। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कॉन्सेप्ट डेवलप, ठीक है। यहाँ पर जो स्थायी प्लांट्स होते थे, स्थायी कह सकते हैं कि कोई फेमस कह सकते हैं कि कहाँ का है, ठीक है, क्रॉप है जो फेमस है उसी जगह पर, उस प्रकार का जो सिस्टम था वो यहाँ पर बिल्ड होना स्टार्ट हो गया था। साथ ही साथ में प्रेजेंस ऑफ स्मॉल हाउसेस जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे थे, प्रेजेंस ऑफ स्मॉल हाउसेस। क्या मतलब है प्रेजेंस ऑफ स्मॉल हाउसेस? मतलब कि अभी वो स्थलांतर नहीं कर रहे थे, एक जगह पर टिक के रह रहे थे, वो छोटे घर में रह रहे थे, बड़ा घर नहीं था, लेकिन छोटे से घर में स्थायी होकर रह रहे थे, ठीक है। उसके बाद जो चीज आती है वो है बिलीफ सिस्टम। तो बिलीफ सिस्टम में वो लोग दहन विधि में जो है वो पार्टिसिपेट करते थे, ठीक है। ब्यूरल सिस्टम में वो लोग मानते थे, मृत्यु के बाद का जो कह सकते हैं कि क्रिया है सभी, उसमें वो लोग मानते थे। आज मैं बात कर रहा हूँ आज से 5000 साल पहले की, ईशा पूर्व, आज से नहीं, माफ कीजिएगा ये मेरी भूल हो गई है, ईशा पूर्व 5000 साल पहले, यानी कि 2026 और प्लस उसके पहले के 5000 ईयर्स, ठीक है, 5726 ईयर से पहले की ये बात है। तब भी वो लोग दहन विधि में और म्यूरियल्स में काफी जो है वो देखते थे और काफी मानते थे, ठीक है। ब्यूरियल सिस्टम में ब्यूराइड कहाँ पर होता है, दफन कहाँ पर जो है वो दफन विधि, ठीक है, दहन नहीं, दहन यानी तो वो होता है दफन विधि, माफ कीजिएगा, ठीक है। कहाँ पर वो दफनाते थे, देखिए एनिमल्स है, फिर ह्यूमंस है, उन लोगों को अब ये धर्म के नाम पर तो हम देखे तो धर्म के तो दौर पे देखे तो ये है कि किसी भी व्यक्ति को घर के अंदर नहीं दफनाया जाए, लेकिन इस जो एरा है उसमें हाउस में भी ये लोग दफनाते थे, हाउस के अंदर ही एनिमल्स को और ह्यूमंस को दफनाते थे। अब ये इनकी क्या माइथोलॉजी होगी वो पता नहीं है हमें। अडॉप्शन ऑफ स्पेसिफिक रिचुअल्स एंड वर्शिप ऑफ द डेड, लोग जो अभी हम करते हैं कि पितृ कार्य, ठीक है, वो उनमें भी था कि जो मृत्यु हो चुका है, जो डेड हो चुका है, उनके बाद वो स्पेसिफिक रिचुअल्स जो है वो फॉलो करते थे, स्पेसिफिक रिचुअल्स जो है वो लोग करते थे, ठीक है। वर्शिप नेचुरल फोर्सेस, नेचुरल सोर्स यानी प्रकृति की पूजा, नेचुरल सोर्सेस मतलब वो लोग प्रकृति की पूजा करते थे, सूर्य, चंद्र, तारा, ठीक है, फिर पौधे, पेड़, इन सभी की, आकाश, नदी, पर्वत, ये सभी प्रकृति के सोर्सेस हैं, इन सभी की वो लोग पूजा करते थे। देखिएगा हिंदू धर्म में हमें यह भी कहा गया है कि प्रकृति की पूजा करना है हमें, और वो कई लोग ब्राह्मण जो है वो भी इस प्रकार की कोई पूजा होती तो उसमें सूर्य की, कई लक्ष्मी, तुलसी की जो है वो पूजा करवाते हैं, तो वो एक प्रकृति पूजा ही है। हम भी इसी चीज में बिलीव करते हैं, लेकिन हमारे पहले से ये लोग भी बिलीव करते थे। टेराकोटा इमेजेस ऑफ कैटल सजेस्ट सम काइंड ऑफ फर्टिलिटी कल्चर, तो टेराकोटा के काफी सारे प्रतिमा जो है वो मिली है, टेराकोटा के फिगर्स जो है वो मिले हैं यहाँ पर, कि जिससे हम कह सकते हैं कि वो लोग एक प्रकार से मूर्ति की भी पूजा करते थे। हमने देखा कि यार अभी हम देखते हैं कि मूर्ति की पूजा हम भी करते हैं,
तो वो लोग भी मूर्ति की पूजा करते थे, लेकिन अभी पीतल की, सोने की, चांदी की, धातु की सभी की जो है हमें मूर्तियाँ मिलती है। उस टाइम पे वो लोग मिट्टी की, क्ले, उसकी जो है वो फिगर बनाते थे और उनकी पूजा करते थे। तो आज हमने देखा टूल्स के बारे में, पोट्री के बारे में, हाउसेस कैसे थे उसके बारे में, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स क्या वो लोग करते थे, और सोशल सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन बिलीफ। आई होप आप सबको ये कॉन्सेप्ट जो है और ये न्यूलिथिक एज जो है वो अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। बस न्यूलिथिक एज में ये पार्ट 2 करने को मुझे अच्छा लगा, तो मैंने पार्ट 2 बना दिया है इसका, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें पार्ट 1 में जो है वो इंक्लूड नहीं हो रही थी। तो मैंने सोचा कि पार्ट 2 जो है वो अच्छे से मैं अलग बना देता हूँ, ताकि वीडियो भी लॉन्ग ना हो और अलग से समझ में आ जाए। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।